चलिए इस वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को समझते हैं। यहाँ पे दिया है, यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजाओं का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वह समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। एक त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं, है ना। एक इसमें हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है कि इस त्रिभुज में जो है किसी समकोण, यदि किसी समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग, चलिए इसका नामकरण पहले कर देते हैं ए बी सी, ठीक है। इसका नामकरण हो गया। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर हो कह रहा है हो, तो यह त्रिभुज जो है समकोण होता है। ठीक है, मतलब दिया है, क्या दिया है बहादुर, दिया है इसमें, दिया है, क्या दिया है, गिवन है। इस क्वेश्चन में, इस स्टेटमेंट में गिवन है, क्या गिवन है कि AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर जो होगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर दिया है, ये बात दिया है। ठीक है, तो क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ करिए कि वह समकोण त्रिभुज होता है। प्रूफ का क्या करना है, प्रूफ करना है कि यह जो होता है यह एक समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, क्या चीज, कि एक समकोण त्रिभुज होता है। देख लीजिए, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज होता है तो इसका मतलब कोण जो B होगा ये 90 डिग्री होगा। तो एक तरह से ये प्रूफ करना है, प्रूफ डेट कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, यही प्रूफ करना है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस का विलोम काफी आसान होता है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो समझिए कि मजा ही मजा है। एकदम इसको एकदम जो है आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और पाइथागोरस का विलोम जो है ये एग्जाम में आने का संभावना बनता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा, या फिर इसको ऐसे भी दे सकता है, यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, चाहे पहली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण जो है समकोण होता है। इस तरीके से भी दे सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कोण B को हम लोग 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। और इसमें देखिएगा आप लोग, सबसे पहले जो दिया है इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। एक रचना करेंगे, रचना क्या करेंगे, रचना में एक हम लोग जानबूझकर अपने से एक समकोण त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। ये रचना है तो इसमें हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज को आप लोग देखिएगा, चलिए एक समकोण त्रिभुज ले लिए और ये समकोण त्रिभुज का नाम कुछ अलग दे देते हैं। ये वाला समकोण त्रिभुज का नाम जो है हम मान लीजिए कि एक नाम DEF। ठीक है, रचना में एक अलग जो है एक समकोण त्रिभुज लिए और इसमें AB भुजा के बराबर DE भुजा है और BC के बराबर जो है EF भुजा लिया। ठीक है, लिखेंगे जो रचना किए हैं उसको लिखेंगे। एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज DEF लिया। ठीक है, जिसमें DE बराबर AB कोमा EF जो लिए हैं, EF जो लिया गया है वो BC भुजा के बराबर है, BC भुजा के बराबर है, तथा कोण DEF, तो इसमें कोण E को जो हमने लिया है वो 90 डिग्री। ये तो हमने एक समकोण त्रिभुज लिया है तो इसमें कोण E हमारा जो है 90 डिग्री है, तो कोण E हमारा इसमें क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हमने लिया है, DEF लिए हैं। ठीक है, जिसमें DE भुजा जो है AB भुजा के बराबर है, EF भुजा जो है BC भुजा के बराबर है और कोण E जो है 90 डिग्री है। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगाएंगे कि इसमें जो कर्ण का वर्ग होता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे DF का कर्ण जो है इसमें DF है, DF का वर्ग इक्वल टू DE का स्क्वायर
प्लस ई एफ का स्क्वायर, ई एफ का स्क्वायर, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये हमारा डीईएफ त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये लगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और करेंगे क्या, थोड़ा देखिएगा यहाँ पे। इसलिए डीएफ भुजा को, डीएफ का स्क्वायर जो है, डीएफ का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे डीई का स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पे डीई जो लिए हैं एबी के बराबर लिए हैं, तो डीई के जगह पे एबी भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एबी भी लिख सकते हैं, एबी का स्क्वायर हो गया प्लस ई एफ जो है, ई एफ किसके बराबर है, बीसी के बराबर, ये हमने अपने से लिया है, तो यहाँ पे बीसी का स्क्वायर। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो डीई है, डीई का स्क्वायर, तो इसके जगह पे एबी कैसे आया, तो रचना से जो है ये वाला जो है हमारा हो गया डीई का स्क्वायर जो था वो एबी का स्क्वायर हो गया, ईएफ का जो स्क्वायर था ये बीसी का स्क्वायर हो गया। इस तरीके से अब होगा क्या, इक्वेशन 2 यहाँ ना मान के थोड़ा सा यहाँ नीचे हम लोग मानते हैं, इसको मानते हैं, जो अभी आया है इसको मानते हैं, ठीक है, इक्वेशन 2। और जो ये बातें आई हैं वो कैसे आई हैं, तो रचना से, ठीक है। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 में देखेंगे तो दोनों तरफ का आरएचएस बराबर है, दोनों तरफ का आरएचएस पद जो है ये बराबर है, ठीक है। तो यहां पर हमारा हो जाएगा समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, दोनों में कंपेयर करेंगे अगर हम लोग, तो दोनों का आरएचएस वाला पद जो है बराबर है, तो आरएचएस बराबर है तो इसलिए एलएचएस भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए एसी का स्क्वायर इक्वल टू डीएफ का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, डीएफ का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, इसलिए हमारा एसी जो होगा वो बराबर होगा किसका, डीएफ का, ठीक है। तो यहाँ पे एसी बराबर कर दिए डीएफ, मतलब इस त्रिभुज का कर्ण इस त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो गया, और दो भुजाएं तो पहले हम रचना से बराबर लिए हैं, इसलिए त्रिभुज एबीसी स्वार्गसम है त्रिभुज डीईएफ का, ठीक है। तो इसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। इसलिए हमें पता चला, इसलिए कोण B बराबर है कोण E का, और ये कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि कोण E तो हमें पता है कि 90 डिग्री है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, है ना। कोण E जो है हमारा कितना डिग्री है, कोण D हमारा जो है वो हमारा 90 डिग्री पहले से ही यहाँ पे रचना में हम लोग लिए हुए हैं। तो इसलिए हम लोग क्या फाइनली लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कोण B बराबर 90 डिग्री, यही हमें प्रूफ करके लाना था, और यहाँ पे कोण B इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, और यहाँ पे प्रूफ्ड, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज होता है। ये हमने 90 डिग्री प्रूफ करके दिखा दिया कि वह जो है एक कोण उसका 90 डिग्री है, तो वह त्रिभुज क्या हो गया, समकोण हो गया। यही था हमारा पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। इस टॉपिक को जो है 2-3 बार आप लोग रिवीजन करिएगा, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।